अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग, जो मैंने शॉपिंग की है उसके लिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे जेंडर का नहीं पता, मैंने नहीं पता किया कि जेंडर क्या है। ईज़िली बता देते हैं हमारे यहाँ, नो प्रॉब्लम। बट मैंने जेंडर का कुछ पता नहीं किया कि क्या क्या जेंडर है क्या नहीं। और यहाँ पे ये जो मेरे पास बिस्तर पड़ा हुआ है, ये मेरे पास क्योंकि ये मेरा 4th बेबी है और मैंने ये बिस्तर मेरे पास पड़ा हुआ था, बिल्कुल अनटच पड़ा हुआ था, मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ था, तो फिर मैंने वो ही यूज़ कर ले रही हूँ क्योंकि गर्मी है, गर्मियों में तो बिस्तर ज़रूरत पड़ेगा नहीं। इसके अलावा फीडर जो है ये इसके पापा सबसे पहले लेके आए थे और फिर मैंने ये वाला मंगवाया था। इसके पीछे भी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि ये वाला फीडर जो है ये कांच का फीडर है, ठीक है, मुझे शीशे वाला जो होता है कांच का नहीं। अच्छा, तो इसमें ये है कि इसमें इजीली जो है हमें आउंस वगैरह नज़र आ जाते हैं। और ये वाला इस टाइप का फीडर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो आई डोंट नो कि इसमें आउंस वगैरह इतना अच्छा पता चलता है कि नहीं पता चलता। वो इसके पापा ले आए थे, तो मैंने कहा कि अब पता नहीं इसमें पता चलेगा आउंस का कि नहीं, तो फिर मैंने दूसरा मंगवाया था। इसके अलावा बच्चों के लिए जो मस्त चीज़ है वो तो शैम्पू वगैरह मंगवाया था। तो शैम्पू जो है वो हम जॉनसन्स का ही यूज़ करते हैं, जॉनसन्स की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, शैम्पू, पाउडर और लोशन। तो ये मुझे शुरू से मैं यही यूज़ करती हूँ, तो फिर मैंने यही वाले मंगवा लिए थे। इसके अलावा जो बिब्स हैं वो मैंने परचेज़ की थी, ये मैं ख़ुद लेने गई थी। ज़्यादातर कपड़े वगैरह जो से इनके पापा ही लेके आते हैं, बट ये है कि ये मैंने बिब्स ली थी। और एक तो मैंने आपको बताया कि मुझे जेंडर का नहीं पता था, और वैसे भी आप बाज़ार जब भी जाएँ तो आप कलर्स में होती हैं ना, पिंक, ब्लू और येलो में। तो ये एप्लक बिब्स ली थी मैंने, जो कि आपको एज अ बब क्लॉथ भी यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने बेबी के लिए जो उनसे हैं वो टॉवल्स लिए हैं, और ये आपके सामने ही अभी इनको ओपन किया जा रहा है। मैंने इनको ओपन वगैरह भी नहीं किया था, मैं कहा चले आपके साथ ही शेयर करूँगी, तो तब भी ओपन करूँगी। और देखिए इसमें भी ये तीनों ही कलर है। तो अगर मुझे पता हो कि भाई जेंडर क्या है, तो फिर मैं उसी लिहाज से उसी कलर में ले रही होती, बट मुझे जेंडर का भी नहीं पता था। और फिर मैंने ऐसे ही चीज़ें ली जो रैंडम यूज़ हो जाएं। यहाँ पे मैंने बेब्स और जो टॉवल्स वगैरह लिए थे, तो ये है कि इनके कलर्स भी आपस में मैच होते, क्योंकि बाज़ार में ऐसा ही होता है कि जाएँ तो वो इसी तरह के पैक्स होते हैं जिसमें येलो, पिंक और ब्लू इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ताकि दोनों जेंडर्स के लिए यूज़ हो सके। और यहाँ पे हम सुरमा भी डालते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे भी मैंने ये सुरमा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें ये मैं यूज़ करूँगी, देखिए आगे यूज़ करती हूँ नहीं करती, तो वैसे अच्छा लगता है सुरमा डला हुआ। और इसी तरह टॉवल है जो सा बेबी का, वो ले आए थे इसके पापा। और टॉवल भी बेबी के साइज़ से का ही मंगवाया था, छोटा सा। तो बड़ा क्यूट सा टॉवल है, वेलवेट में है, और उसके ऊपर लाइन बना हुआ है और क्यूट सा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे फिर इसके बाद जो है मैं यूज़ कर रही हूँ ये ड्राई शीट, जो बेबी का डायपर वगैरह चेंज करने के लिए यूज़ होगी। और ये मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरा फर्स्ट बेबी नहीं है, तो ये है कि चीज़ें पहले से पड़ी हुई होती हैं घर में। इसी तरह ये स्वेटर है, ये भी स्वेटर मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, मीन्स के बिल्कुल अनटच थी। और ये वाली क्लॉथ में लेके आई थी स्वेटर के लिए, जो कि हम बच्चों को बांधते हैं घर में। और साथ ही मैंने बाज़ार से ही इसको साथ ही पिको करवा लिया था, ताकि इसको कुछ लोग सिलाई भी कर लेते हैं, बट मैंने पिको करवा लिया था इसको, और बच्चे को बांधने के लिए तो अच्छा रहता है। और ये इसके अलावा मैंने एक और लिया था येलो कलर में। येलो कलर लेने का मकसद फिर से वही बात है कि तो जेंडर नहीं पता था, और दूसरा कि मेरे पापा कहते थे कि भाई जो येलो कलर है उसमें मक्खी मच्छर नहीं आते इतने, तो फिर गर्मियाँ थी, तो फिर मैंने उस लिहाज से मैंने येलो कलर चूज़ किया था कि येलो कलर में मैं जो हूँ वो लेती हूँ स्वेटर। तो ये भी काफ़ी अच्छा बड़ा कपड़ा है, जो कि आई थिंक बेबी को काफ़ी टाइम तक चल जाएगा।
और एक ये स्वेडल थी बेबी की। इसके अलावा मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बेबी का बिस्तर या प्ले मैट, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में हम बाहर से जो लेते हैं उसमें प्लास्टर वगैरह होता है, जिसकी वजह से वो बहुत गर्म होते हैं। तो मैंने खुद ही घर में परचेज़ किया था। इसकी वीडियो जो उनसी है वो, उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आप वो भी वॉच कीजिएगा। बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इसके अलावा ये ड्रेस है जो कि मैं कहती कि आई थिंक फर्स्ट डे उसको यही पहनाऊँगी, क्योंकि आई डोंट नो जेंडर क्या है, तो बस यही बात है। इसके अलावा ये मैंने ले लिए थे, वेदर मैंने नेट पे चेक किया था और वहाँ पे थोड़ा सा रेनी क्लाउडी आ रहा था, तो मैंने फिर ये बेबी के लिए बॉडी सूट भी मंगवा लिए थे कि अगर इस तरह का वेदर हुआ तो उस टाइम फिर बेबी को ये पहनाने के काम आएगा। इसमें फिर से वही 3 कलर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आमतौर पे बाज़ार में सीधा ही 3 कलर्स में मिल जाते हैं। इसके अलावा एक ये 8 पीस का बेबी गिफ्ट सेट था, ये ले लिया था। ये भी कुछ ज़्यादा मोटा वाला कपड़ा हमने नहीं लिया था, क्योंकि गर्मियाँ थी तो गर्मियों के लिए जो सा है वो इसी तरह का सही रहता है। बस फिर इसको मैंने ओपन किया और इसमें से मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें थी। और सबसे पहले तो इसका एक हैंगर था जो कि वो इसमें से निकला बाहर, क्योंकि आमतौर पर यूज़ नहीं होता, बट ये है कि आगे जाके किसी जगह पे यूज़ हो ही जाएगा। और इसमें कैप है, बिब है, इसकी जामी थी, और इसके अलावा जो उनसे हैं ये बूटीज़ वगैरह थे, मिटन्स हैं इसके। इनमें भी इन्होंने प्लास्टर बॉल्स वगैरह डाली हुई थी, तो वो मैंने बीच में से निकाल ली। और शर्ट थी इसकी। और इसके अलावा ये इन्होंने एक ऐसा स्वेडल दिया हुआ था, बट बहुत छोटा है ये क्लॉथ, तो इसको एज अ बब क्लॉथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसी तरह ही हैं। बस यही शॉपिंग थी जो मैंने अपने बेबी की थी। इसके अलावा 3 ड्रेसेस थे, वो मैंने अपने बेबी के लिए लिए थे। तो बस ये है कि एक्चुअल में बात ये है कि शॉप इनके पापा की अपनी है क्लॉथ्स की, तो आगे भी अगर हमें बीच में ज़रूरत पड़ते रहे और फिर रमज़ान में है डिलीवरी, तो फिर ईद के लिए भी तो हमें चाहिए होगी शॉपिंग करनी, तो वो फिर हम ईद के लिए अलग से शॉपिंग उसकी करेंगे और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस अभी के लिए इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए और मेरे बेबी के लिए प्रेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।